नेपाळनं घटना दुरुस्ती करून भारतानं त्यावरती सौम्य प्रतिक्रिया दिली आहे। नेपाळ आणि भारतात सीमेवरून वाद नसल्याचं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केलं आहे। पाहूयात। व्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर था। 5 वर्षों के अंदर ही मोदी जी ने इस भारत को जो 9वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, उसको लाकर 5वें स्थान पर खड़ा। भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त इतनी जल्दी करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि बहनों भाइयों, आज हम केवल पीपीई बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी पीपीई अब एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यह कामयाबी हमारी सरकार ने हासिल की है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है, और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयोरी गोरखाली। यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है, और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धार चूल्हा के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मित्रों, जहां तक हमारी केंद्र की सरकार का प्रश्न है, 6 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना काम किया है।